हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपकी छोटी सी एनसीईआरटी जो आपने अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी फॉर माय सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अभी आपको विंटर ब्रेक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लगभग बहुत सारे स्कूल में स्टार्ट हो भी चुकी होगी। जिनके नहीं हुई है तो 1 जनवरी से सभी बच्चों को विंटर ब्रेक है। एटलीस्ट 15 डेज का ब्रेक आपको मिलता है। उन 15 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है फॉर माय सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, बेसिक मैथ्स का पेपर 100% एनसीईआरटी से आता है, 100%। मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। मैंने यहां पर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ओपन कर रखा है। मैं ये पेपर भी आपको दिखाता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से आ रखा है। और इस साल इस सेशन में भी आपका पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। किन बच्चों की बात कर रहा हूं? जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ले रखा है। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं, आपका भी एनसीईआरटी से आता है 80 to 90%। जो 10% एक्स्ट्रा कुछ आता है वो ज्यादा डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो भी लेवल एनसीईआरटी का ही होता है, बस थोड़ी सी टर्म चेंज की होती है। बट बेसिक वालों का टर्म भी चेंज नहीं होती। आपको करना क्या है, अगर आप इस एनसीईआरटी में देखेंगे तो टोटल मैक्सिमम 450 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग ऑल एग्जांपल्स, ऑल पार्ट्स, सब कुछ मिलाकर टोटल 450 यानी 450 क्वेश्चंस बनता है। इन विंटर ब्रेक में आपने उन क्वेश्चंस के नोट्स बनाने। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, अगर आप मेरे साथ मतलब जहां मैं पढ़ाता हूं, अगर आप यहां तक आ जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करके यहां बता दूंगा। 2 घंटे की मेरी क्लास होती है और बाकी टाइम दूसरे सब्जेक्ट चलते हैं। 6 घंटे हम यहां बच्चों को बुला रहे हैं विंटर ब्रेक में फॉर 6 आवर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, उठाइए अपनी बुक्स बैग, मेरे पास आ जाइए। मैथ्स तो आपका प्रिपेयर मैं करवा ही दूंगा। जो बाकी सब्जेक्ट जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, वट सोशल साइंस, सब आपको करवा देंगे। विंटर ब्रेक को प्रॉपर यूटिलाइज करना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी में 450 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस बोल रहा हूं? 450 क्वेश्चंस है आपकी एनसीईआरटी में। 450 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। पहले आपने इनके नोट्स बनाने, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए। 450 क्वेश्चंस हैं और अगर आपको 15 दिन की ब्रेक आ रही है तो 450 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके पास 30 बनता है। ये 30 क्या हो गया? पर डे 30 क्वेश्चंस के नोट्स बनाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उन क्वेश्चंस को याद कर लेना, नो। सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, आप मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस करोगे और एक अच्छी सी नोटबुक हम बनाएंगे जिसमें पर डे 30 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मेरा काम है, ये मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। अगर आप मेरे तक नहीं आ सकते तो आप घर पे बैठकर डेली 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उनके नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज चलो, रियल नंबर, पॉल नंबर, लीनियर, ऐसे चैप्टर वाइज चलो। तो अगर आप 30 क्वेश्चंस डेली अपनी कॉपी पे करते हैं तो 15 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी के नोट्स बन जाएंगे। और आपने कुछ नहीं करना, फिर वो जो नोट्स आपने बना रखे होंगे, जो आपने कॉपी बना रखी होगी, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है। कब तक? जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता। पहला पेपर आपका मैथ्स का, फर्स्ट पेपर मैथ्स का 17 फेब को। तो 17 फेब तक आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करते रहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, डेली सिर्फ 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है और बाकी टाइम आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को लगाइए। सिर्फ आप 2 घंटे एनसीईआरटी को दे देंगे, मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि आप अपने फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। मंत्र यही है, डेली आपने 30 क्वेश्चंस करने हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 15 दिन, क्योंकि आप टोटली फ्री हो, कोई स्कूल नहीं, आपको विंटर ब्रेक है। तो 30 क्वेश्चंस पर डे करना आपकी ड्यूटी बनती है। आप इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आपको ये करना ही करना है। तो अगर आप मेरे तक आ जाते हैं तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, वो काम मेरा है, मैं आपको करवा दूंगा। इज इट ओके? तो मेरे बच्चे, अब मैं आपको दिखाता हूं लास्ट ईयर का जो पेपर आ रखा था, वो बेसिक मैथ्स वालों का प्योरली एनसीईआरटी से। सामने आप देखें सेक्शन डी, सबसे बड़ी सेक्शन होती है जिसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं। 20 मार्क्स की आपकी सेक्शन डी होती है। अगर कोई टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन आता भी है तो वो इसी सेक्शन में होता है। तो आप देख लो बेसिक वालों कि आपको ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ध्यान से देखो इनको। ठीक है मेरे बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32, ये स्टैट का क्वेश्चन आप देखें, ये प्योरली एनसीईआरटी से आया गया है, कोई भी डिफिकल्ट कुछ नहीं है। 100 पॉलिसी होल्डर्स अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन पूरा आपका एनसीईआरटी से है, कोई टर्म चेंज नहीं है। 5 नंबर का आ रखा है। ठीक है, और आपने इसमें
फाइंड जो करना है, दैट यू कैन सी यहां लिख रखा है फाइंड द मीडियन। बस आपको मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए, आप निकाल सकते हैं। तो मीन मीडियन मोड आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, 5 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, दोनों एनसीईआरटी से हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हैं। ये क्वेश्चन तो आप पहचानते होंगे ना, इसमें के का वैल्यू आपको निकालना और रूट्स आपको दिए होते हैं रियल वगैरह, ठीक है। उसका के यहां डाल के रूट्स भी निकालने। अगर आप लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, तो उसका क्वेश्चन आ रखा है, इवन कि उससे भी आसान है, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 33, state the converse of basic proportionality theorem and use to prove this. This question is from NCERT और converse का स्टेटमेंट पूछा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, 5 नंबर का बहुत छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें आप, लास्ट जो इस सेक्शन का क्वेश्चन है 35। अब बताइए, ये क्वेश्चन ही, a toy in the form of cone surmounted on a hemisphere, अगेन एनसीईआरटी। और यहां पर देखें इसका जो चॉइस है, क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर और रेडियस 3.5, अगेन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एग्जांपल है सरफेस एरिया वॉल्यूम की। तो सेक्शन डी में जब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट, टर्म भी चेंज नहीं कर रखी है, एनसीईआरटी से आया, तो मैं आपको बोल रहा हूं यार बेसिक वालों, आपका पेपर एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि हर क्वेश्चन आपको याद ही हो जाए। आपसे नहीं हो पा रहा तो आप मेरे तक आइए, मैं आपको करवा दूंगा, यू डोंट वरी। 15 डेज का ब्रेक है, हम भी फ्री हैं, कोई स्कूल नहीं है, टोटली फ्री है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। 6 घंटे के लिए मैं बच्चों को यहां बुला रहा हूं, 11 बजे से 5 बजे तक, जिसमें एक छोटी सी ब्रेक भी आपको मिलती है। आप आइए यहां हमारे पास पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई सजेस्ट कि प्लीज 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 अपना टाइम मत वेस्ट कर दीजिएगा। ये विंटर ब्रेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर ब्रेक के बाद बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड 3 स्टार्ट हो जाएंगे या प्री बोर्ड 2 स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें भी टाइम आपका चला जाएगा। तो पढ़ने का टाइम यही है, विंटर ब्रेक को प्रॉपर यूटिलाइज करो। बाकी सेक्शंस अगर आप देखें तो ये पेपर भी मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, बस आपने मुझे मैसेज करना है, ये पेपर आपको मिल जाएगा। केस स्टडी आप क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी लेवल से भी डाउन के क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें टफ या कुछ ऐसा नहीं है। 3 मार्क्स 2 मार्क्स आप कोई भी क्वेश्चन उठा के यहां पे देख सकते हैं। इज इट ओके? तो देखें यहां पर मैं आपको सेक्शन सी भी दिखा देता हूं, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये कहां से आ रखे हैं, ठीक है। देखें यहां पे, देखो देखो यहां पे, अरे यार क्या हो रहा है तेरे को, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। देखो, प्रूव दैट द रेक्टेंगल सबस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका सर्कल का है, यहां पे जो है रेक्टेंगल की जगह क्या है, रोम्बस लिखा रहता है, ठीक है। प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यहां रोम्बस होता है। तो टोटली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये आ गया आपके पास लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। अगर इसका चॉइस देखें, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा, सॉल्व ग्राफिकली। देखो 2 इक्वेशन है, ग्राफ मेथड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट देखें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना और सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो जो आप पॉलिनोमियल निकालेंगे फिर उसके जीरोस भी निकालें, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ये प्राइम फैक्टरेशन, ये भी एनसीईआरटी से। उसके बाद ये क्वेश्चन फेमस एनसीईआरटी से, √3 इज इरेशनल। अरे भाई बेसिक वालों, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, बार बार बता रहा हूं, उसे अच्छे से कर लो, परफेक्ट कर लो। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए। दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बिना नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 26। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन सी के दिखा दिए और 4 क्वेश्चन मैंने उसके दिखा दिए, 10 क्वेश्चन दिखा दिए। 10 के 10 क्वेश्चन कहां से हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी से आ रखा है। और बाकी जो 1 मार्क के होते हैं, जो केस स्टडी होते हैं, जो 2 मार्क्स के हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। ये करनी है, ये एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। स्टैंडर्ड वालों पहले आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, उसके बाद आप सैंपल पेपर लगाओ अलग अलग के, ठीक है। तो किसी के भी झांसे में मत आओ, बहुत सारी वर्कशीट मत करो, पहले एनसीईआरटी करो। अगर वो नहीं आती तो कुछ मत करो, बस एनसीईआरटी में लगे रहो। एनसीईआरटी आती है, देन आई सजेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ, जितने लग सकते हैं, 10 15 20 जितने लग सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे, प्लीज विंटर ब्रेक को वेस्ट मत करना।